मानवी, मानवी। किसी ने डेस्क पर जोर से मानवी को झकझोर कर कहा। हाँ हाँ। किसी गहरे ख्यालों से निकली मानवी चौंक कर बोली, हाँ रितु बोल, तू कुछ कह रही थी क्या? रितु मानवी के ऑफिस की कलीग थी। उसने मानवी के ख्यालों को पढ़ लिया था, क्योंकि वो दोनों लगभग एक साथ ही रहा करती। मानवी का मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो अपने गहरे ख्यालों वाले अंतरिक्ष से लौट आई थी। तभी ऋतु बोली, मानवी, तुझसे मिलने कोई लड़का आया है और वो अपना नाम युग बता रहा है। युग का नाम सुनते ही मानवी के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा वो खुले आंखों से ये ख्वाब महसूस कर रही है। तभी ऋतु ने एक बार फिर झकझोरते हुए कहा, मानवी, अरे कहाँ गुम हो यार तुम, जाओ। अचानक से बिखरी मुस्कान मानवी के मन के भाव को किसी उमड़ते गुलाबी बादलों की तरह बदल रही थी। उसे अपने प्यार की खुशबू मानो पूरे ऑफिस में महक रही हो। मानवी एक बार फिर अपने ख्यालों के रील में कैद हो चुकी थी। रंग सारी गुलाबी चुनरी आ रही, मोहे मारे नजरिया मेरी सांवरी आ रही। तभी चुटकी बजाते रीतु ऊंची आवाज में बोली, कहाँ गुम हो? अरे अरे जाओ मानवी, जाओ, देर मत करो। मानवी, तुम्हारा युग आया है। ये कहते ही रीतु के चेहरे पर खुशी के भाव उमड़ चुके थे। ये कहते कहते उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने इस बार बिन कुछ कहे मानवी को देखकर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ऋतु के इस बार बिन कुछ कहे बेसुध सी भागती हुई मानवी केबिन से निकली और रिसेप्शन की ओर बढ़ गई। इसी बीच मानवी की टक्कर कितनों से हुई, कितनों की फाइल जमीन पर जा गिरी, मगर इन सब बातों से बेखबर मानवी अपनी रफ्तार में भागते हुए ऑफिस के रिसेप्शन की ओर भाग रही थी, जहां इस वक्त उसका युग मौजूद था, उसके जीवन का सबसे गहरा रंग। खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए मानवी दुपट्टे को संभालते हुए ऑफिस के कॉरिडोर तक लगभग पहुंच चुकी थी। आज ऑफिस का कैंपस उसे बेहद लंबा लग रहा था। लंबी लंबी गहरी सांसें भरती हुई मानवी जब ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। ये देख उसे एक गहरा धक्का लगा। तभी रिसेप्शन काउंटर पर बैठी वैभवी देसाई बोली, हेलो मैम, आर यू ओके? प्लीज सीट एंड कम डाउन। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैभवी ने परेशान भाव से कहा, सांसों को संभालते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में मानवी बोली, वैभवी, क्या यहाँ कोई अभी आया था? मानवी की बात वैभवी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि रिसेप्शन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ दिन भर में हजारों लोग विजिट करते हैं। फिर मानवी की उखड़ती सांसें और उसकी आंखें किसे ढूंढने आई थी। कुछ सोचते हुए वैभवी ने कहा, किसकी बात कर रही हो आप? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, युग कहाँ गया? यही तो था वो। युग? वैभवी को जैसे ये नाम सुनाई दिए उसे कुछ याद आ गया। उस लड़के ने जोई नाम की लड़की के लिए गिफ्ट लाया था, जो कि सीक्रेट था। लेकिन वैभवी इससे पहले कुछ कहती कि मानवी बोली, वो किधर गया? वैभवी समझ चुकी थी कि युग कौन है। उसने बिना कुछ कहे मेन डोर की ओर इशारा कर कहा, भागिए मिस मानवी, भागिए, वो अभी यहीं होगा। वैभवी के मुंह से ये सुनते मानो कहाँ का जोश आज मानवी में आ गया हो। मानवी भागते हुए मेन डोर से ऑफिस के बाहर निकल गई। कुछ दूर भागते हुए वो हाँफते हाँफते वही ग्राउंड में गसत खा जमीन पर एक आकर गिर गई। उसके सर में अचानक तेज दर्द उठना शुरू हुआ और आंखों के आगे काला पीला दिखना शुरू हो गया। युग, युग, एक बार फिर तुम मेरे पास होकर दूर हो गए। मानवी इतना कहते अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी उसके कंधों पर किसी का हाथ स्पर्श हुआ। पहले तो मानवी को लगा यह हाथ ऋतु का या वैभवी का होगा, लेकिन अगले ही पल उस हाथ को पकड़ की मजबूती से मानवी को एक सिहरन सी हो उठी।
वो तुरंत आंख खोल जैसे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे और कोई नहीं बल्कि युग खड़ा था। युग को अपने आंखों के सामने देख मानवी की आंखें झरझरा पड़ी। इस वक्त वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। शायद पहले प्यार का मीठा एहसास था। वही सामने खड़ा युग भी इमोशनल होकर रो पड़ा और मानवी को नज़दीक खींच वही ग्राउंड में ही लिपट कर रोने लगा। दोनों पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। इन बीते सालों में दोनों के बीच उठती लहरें ना जाने कितनी तूफानें लाई, मगर दोनों किसी भी तरह बात कर ही लिया करते थे। लेकिन पिछले साल से दोनों में दूरी की डोर बंध गई थी, जो खिंचती जा रही थी, जिस डोर को मानवी अब खोने नहीं देना चाहती थी। लेकिन ईश्वर का लिखा कौन बदल सकता है। मानवी युग के बाहों में बाहें डाल अब तक लिपटी हुई थी। हवाओं के बहाव से उसकी गुलाबी चुन्नी ने युग को पूरी तरह से ढक रखा था। उसके उड़ते जुल्फे युग के गालों और कानों को मानो खुशी से चूम रहे हों। उसकी आंखों से बहने वाले बेतरबी आंसू मानो अपनी भीतरी कसक से युग को मन के पिसाजे देना चाहती हूँ। वो सब कुछ कह देना चाहते थे जो अब तक इस दबे दिल के कसक में मौजूद है। वही युग भी मानवी को आज आखिरी बार अपने भीतरी मन से मिलवा देना चाहता था। अब वो सब कह देना चाहता था जो उसके जिंदगी में आने वाला तूफान था। ये फैसला भले युग का था, लेकिन मानवी के स्पर्श होते ही युग को एक तेज झटका महसूस हुआ। वही एहसास जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। ये वही एहसास, वही मौसम का बिगड़ता रूप था जो घने काले बादलों में उन दोनों के प्यार को स्वीकार किया था। क्या ये काले बादल और ये बारिश कुछ कहने को ही आए थे? अचानक से बदलता मौसम और युग का आना क्या मानवी के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाला था? आखिर क्यों आया था युग? क्या था वो सीक्रेट गिफ्ट? क्या मानवी की शादी युग से हो पाएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।